लीला में राम जी का वनवास होना था। भैया लखनलाल जी को सूचना लगी कि सरस्वती जी मंथरा को प्रेरित करने वाली हैं और फिर मंथरा मां कैकेयी को उस बातों के लिए प्रेरणा देगी और फिर कैकेयी वही वरदान दशरथ जी से मांगेगी। अब लक्ष्मण जी पहुंच गए सरस्वती जी के पास और जाकर कह दिया, मां मेरा नाम लक्ष्मण है, राम जी के बिना एक क्षण नहीं रह सकता मैं। यदि राम जी बन जा रहे हैं तो फिर मुझे भी राम जी की सेवा में बन जाना है। लेकिन मैं कैसे बन जा पाऊंगा जब आप ऐसी प्रेरणा मंथरा को देंगी तो महाराज सरस्वती जी ने एक ही बात में प्रेरणा दे दी और अवसर हुआ तो मां कैकेयी ने दशरथ जी से जब वरदान मांगा तो कहा, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस तापस 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 बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष 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 उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष मां ने वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मागहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तो दूसरा वरदान क्या मांगा, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। अब जब वरदान मांग लिया, राम जी ने स्वीकार भी कर लिया, ठीक है मां वन जाएंगे। अब जब राम जी वहां से निकले कैकेयी अम्बा के महल से, सीता जी ने चरण पकड़ लिया, बोले नाथ हम तो साथ चलेंगे। राम जी ने समझाया कि वरदान में केवल मुझे ही वन जाने की आज्ञा है। तो सीता जी ने कहा नहीं, उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, उदासी का अर्थ क्या हुआ, उत्कृष्टादासी, अर्थात राम जी आपके साथ वन में आपकी पत्नी जा सकती है। अब राम जी आगे बढ़े, हमारे भैया लखनलाल जी मिल गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। लक्ष्मण जी आए, बोले नाथ आप वन जा रहे हैं? राम जी ने कहा हाँ लखन वन जाना है।
लेकिन लखन ये मेरी आज्ञा है, मेरे बन जाने के बाद तुम इस अयोध्या की सार संभार करोगे, पिता दशरथ की सेवा करोगे, तीनों माताओं की सेवा करोगे, परिजनों पुरजनों की सेवा करोगे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हमारे लिए जो कुछ भी है वो सब आप हैं, आपके अतिरिक्त मैं किसी को पहचानता नहीं हूं, जो कुछ भी है सो आप हैं। राम जी ने कहा, तुम तो वन चल नहीं सकते। लखन लाल जी ने कहा, नाथ मैंने अपनी व्यवस्था पहले ही कर ली थी। कैसे? तो कहा, मां ने जो वरदान मांगा है, तापस वेश विशेष उदासी, उस वरदान में ही मेरा नाम आ गया है। तापस वेश में तो आप रहेंगे, विशेष वो मेरा है, मुझे जाने की अनुमति है। कैसे? तो कहा, विशिष्टो शेषतः यस्य स विशेषः, अर्थात आपके साथ एक विशिष्ट सेवक बन जा सकता है, वो सेवक मैं हूं आपका। लखन लाल जी हैं। शेष किसको कहते हैं? हम लोग जब भाग देते हैं तो उसमें जो अंत में बचता है उसी को शेष कहते हैं। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान ने भाव बताया कि परशुराम जी के फरसे से भी जो शेष रह गया है वो विशेष लक्ष्मण जी हमारे। नाथ मैं आपके साथ वन चलूंगा। राम जी ने बहुत समझाया, अरे गुरुदेव की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, परिजनों पुरजनों की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कह दिया, गुरु पितु मातुन जानौ काहू, गुरु पितु मातुन जानौ काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहो, कहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। हे नाथ, गुरु पितु मातु न जानौ काहू, मेरे तो जो कुछ है वो सब मेरे आप ही हैं। हे नाथ, आपको छोड़कर मैं न गुरुदेव को जानता हूं, न माता पिता को जानता हूं, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। नाते सब ही राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जही फूटे, बहुतक कहो कहा लो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। हे नाथ, मेरे लिए तो जीवन के जो कुछ भी है वो केवल और केवल आप हैं। राम रक्षा में हम सब पढ़ते हैं ना, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे माता भी राम हैं, मेरे पिता भी राम हैं,
मेरे बंधु भी राम है, मेरे सखा भी राम है, मेरे गुरु भी राम है, मेरी विद्या भी राम है, और मेरे जीवन का जो कुछ भी है, एक एक श्वास, एक एक अणु, ये सब कुछ केवल और केवल राम है। हाँ? हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाथ, जीवन का सर्वस्व आप ही हैं। यदि आप वन में जा रहे हैं तो राज्य में मेरा कोई काम नहीं है। मेरे लिए तो अवध तहां जहां राम निवासु। यदि राम, मेरे प्रभु श्री राम वन में रहते हैं तो मेरे लिए इस अयोध्या से श्रेष्ठ वह वन है जहां मेरे प्रभु विराजेंगे।